Hello everyone, you are welcome in my English YouTube class. I am going to teach you prepositions used before place. Before place स्थान से पहले, स्थान से पहले यूज होने वाले प्रीपोजिशन में आपको पढ़ाने जा रहा हूं. There are many prepositions in English which used before the place. इंग्लिश में बहुत से प्रीपोजिशंस हैं जो स्थान से पहले यूज होते हैं, जैसे एट, इन, ऑन, इनटू, फ्रॉम, टू, बाय, फॉर, बिहाइंड, अबोव, अपॉन. These are the different types of the prepositions which used before the place. ये विभिन्न प्रकार के preposition हैं जो स्थान से पहले यूज होते हैं. ओके, in this video I am going to teach you 8 on, in, into used before the place. स्थान से पहले 8 on, in, into का यूज कैसे होता है. स्थान से पहले 8 on, in, into इन प्रीपोजिशंस का यूज कैसे होता है. ओनली फॉर स्थान. इनका यूज समय से पहले होता है. इनका यूज अन्य जो नाउन्स है उनसे पहले भी हो सकता है, लेकिन इनका यूज समय से स्थान से पहले कैसे यूज होता है. 8 on, in, into का यूज स्थान से पहले कैसे किया जाता है. नेम ऑफ प्लेस, स्थान के नाम से पहले इनका यूज कैसे होता है. जैसे 8 का मतलब होता है पर. तुलनात्मक रूप से छोटे स्थानों से पहले 8 का यूज किया जाता है. जैसे ही रीच्ड एट द स्टेशन, वह स्टेशन पर पहुंचा. आई लिव्ड एट माई होम, मैं मेरे घर पर रहता हूं. तो एट द स्टेशन, स्टेशन से पहले 8 माई होम, मेरे घर पर. ओके, ही स्टूड एट द गेट, वह गेट पर खड़ा हुआ. तो एट द गेट, गेट पर. ओके, ही नोक्ड एट द डोर, उसने दरवाजे पर खटखटाया. तो कहने का मतलब तुलनात्मक रूप से जो छोटे स्थान हैं उन स्थान से पहले 8 का यूज किया जाता है. जैसे और बहुत से उदाहरण हैं. छोटे स्थानों से पहले 8 और तुलनात्मक रूप से बड़े स्थानों से पहले इन का यूज होता है. छोटे स्थानों से पहले 8 और बड़े स्थानों से पहले इन. इन का मतलब होता है में. ओके, और 8 का मतलब होता है पर. ओन, ओन का मतलब भी पर होता है, लेकिन ओन का मतलब होता है किसी चीज पर छूता हुआ. यदि सहप्रस करते हुए कोई चीज किसी स्थान पर है तो उस स्थान से पहले ओन यूज होगा, सहप्रस करते हुए. जैसे ही पुट द बुक ऑन द टेबल. ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर सहप्रस करते हुए पुस्तक है. ओके, ही केम ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, छत पर. ही केम, वह आया, ऑन द रूफ, छत पर. ही क्लाइम्ड ऑन द बस, वह बस पर चढ़ा, ऑन द बस. ऑन द फ्लोर, फर्श पर. ऑन द रूफ, छत पर. ऑन द टेबल, टेबल पर. ऑन द वॉल, दीवार पर. तो ऑन सहप्रस करती हुई कोई चीज है किसी स्थान पर तो उससे पहले ओन यूज होगा. सहप्रस करती हुई नहीं है, आसपास है, तो 8 यूज होगा. जैसे 8 द स्टेशन, स्टेशन पर. तो स्टेशन के ऊपर सहप्रस की भी नहीं है, स्टेशन के आसपास. 8 द डोर, दरवाजे पर. तो दरवाजे के ऊपर नहीं बल्कि दरवाजे के आसपास. 8 द गेट, गेट पर. जैसे वॉचमैन स्टूड एट द गेट, वॉचमैन गेट पर खड़ा है. 8 द गेट का मतलब गेट के ऊपर नहीं है बल्कि गेट के आसपास. ओके, 8 का मतलब होता है पर. जैसे ही थ्रो द बॉल एट द विंडो, उसने बॉल को विंडो पर फेंका, खिड़की पर फेंका. ही टुक द एम एट द टारगेट, उसने टारगेट पर निशाना लिया. एट द टारगेट, किसी बिंदु पर या तुलनात्मक रूप से छोटा हो तो उससे पहले 8 का यूज होता है. ओके, सहप्रस करता हो ऊपर है किसी स्थान पर तो ओन यूज होगा उस स्थान से पहले. यदि गिरे हुए स्थान में
या तुलनात्मक रूप से बड़ा स्थान है तो उससे पहले इन यूज होता है। जैसे वी आर सिटिंग इन द क्लास, हम क्लास में बैठे। इन द क्लास का मतलब घिरे हुए स्थान में। इन द क्लास, इन द ग्राउंड, इन द फील्ड, ओके, इन स्कूल, इन द बैंक, इन द इंस्टीट्यूशन, संस्था में। तो इनका मतलब जो घिरा हुआ स्थान है उसमें यदि कोई व्यक्ति, वस्तु, जानवर, कोई संज्ञा है तो उस स्थान से पहले इनका यूज होगा। इनका मतलब घिरे हुए स्थान में है तो उस स्थान से पहले इन। यदि तुलनात्मक रूप से बड़ा स्थान है तो उससे भी पहले इन यूज होगा। ओके, आगे इनटू। इनटू का मतलब में या अंदर, दोनों का मतलब एक ही होता है। इन और इनटू का मतलब, इनटू का मतलब यदि गति करता हुआ घिरे हुए स्थान में जा रहा है तो इनटू यूज होगा। जैसे दे केम इनटू द क्लास, वे कक्षा में आए। इनटू द, आए, बाहर थे अंदर आए तो केम इनटू द क्लास। केम इनटू द क्लास, क्लास से पहले इनटू। ओके, दे जंप्ड इनटू द पॉन्ड, वे तालाब में कूदे तो पहले बाहर थे अंदर कूदे। दे डाइव्ड इन द रिवर, ही डाइव्ड, उसने गोता लगाया। इन द रिवर, नदी में, यानी पहले बाहर था फिर अंदर गया। ओके, तो पहले बाहर था बाद में अंदर जाए तो इनटू का यूज होता है। ओके, गति करता हुआ कोई हो तो उससे पहले इनटू। जैसे जंप्ड इनटू, डाइव्ड इनटू, केम इनटू, गोज इनटू, ट्रांसलेटेड इनटू, चेंज्ड इनटू, टर्न्ड इनटू। टर्न्ड में से बदलना, जैसे दे टर्न्ड द मिल्क इनटू कर्ड, उन्होंने दूध को दही में बदला। टर्न्ड इनटू हो गया। ट्रांसलेटेड दीज सेंटेंसेस इनटू हिंदी, ट्रांसलेट किए दीज सेंटेंसेस, इन वाक्यों को, इनटू हिंदी, हिंदी में। तो ट्रांसलेटेड इनटू, चेंज्ड में से बदलना, इनटू। ओके, टर्न्ड इनटू, जंप्ड इनटू। तो इनटू का मतलब किसी दूसरी चीज में रूपांतरित होना या दूसरे घिरे हुए स्थान में जाना। तो उस स्थान से पहले और जिसमें रूपांतरित हुई है उससे पहले इनटू यूज किया जाता है। ओके, हियर आर एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड, समझाने के लिए यहाँ उदाहरण बता रहा हूं। देखो, ही लिव्स एट तिलक नगर इन बीकानेर। ही लिव्स, वह रहता है, एट तिलक नगर, इन बीकानेर, बीकानेर में। यहां देखो मैंने कहा तुलनात्मक रूप से छोटे स्थान है उससे पहले एट और बड़े स्थानों से पहले इन। बीकानेर तिलक नगर से बड़ा है तो इससे पहले इन, और तिलक नगर बीकानेर का छोटा स्थान है तो आएगा एट। एट तिलक नगर इन बीकानेर। एट राजस्थान इन इंडिया, ऐसे भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो एट छोटे स्थान हो उनसे पहले एट और बड़े स्थानों से पहले इन यूज होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, सी वॉज बोर्न एट बीकानेर इन राजस्थान। अब देखो, राजस्थान से पहले इन और बीकानेर से पहले एट यूज हुआ है क्योंकि राजस्थान बीकानेर से बड़ा है तो बड़े स्थान से पहले इन और छोटे स्थान से पहले एट। सी वॉज बोर्न, उसका जन्म हुआ, एट बीकानेर, बीकानेर में, इन राजस्थान, राजस्थान में, राजस्थान में वो बीकानेर में जन्मा। तो कहने का मतलब बड़े स्थान है उससे पहले इन और छोटे स्थान है उससे पहले एट यूज होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, दे पुट द बुक ऑन द टेबल। दे पुट, उन्होंने रखी, द बुक, बुक को, ऑन द टेबल, टेबल पर। टेबल पर सैप्रस कीवी है तो ऑन यूज होगा। सैप्रस कीवी नहीं है तो एट यूज होता है। ओके, he put, they put the table, put the book on the table, उन्होंने टेबल पर पुस्तकें रखी। on the table, on the roof, on the floor, फ्लोर में से फर्श, on the floor फर्श पर, on the roof छत पर, on the table टेबल पर, on the बस पर, on the wall दीवार पर। तो on का मतलब पर, सैप्रस करती हुई है तो उससे पहले on यूज होगा। नेक्स्ट, I came on the roof, I came में आया, on the roof है छत पर।
छत पर सैप्रस करता हुआ हूं तो छत से पहले क्या यूज होगा? ओन। सैप्रस करता हुआ ऊपर है तो उससे पहले ओन यूज होगा। सैप्रस करता हुआ नहीं है, आसपास है, तो क्या यूज करेगा? एट। जैसे एट द डोर, दरवाजे पर, एट द स्टेशन, स्टेशन पर, एट द विंडो, खिड़की पर, एट द गेट, गेट पर, तो वहां एट यूज होगा। छोटे स्थान है उनसे पहले एट, और सैप्रस करता हुआ छोटे स्थान है तो उनसे पहले ओन। सी जंप्ड इनटू द पॉन्ड, सी जंप्ड वह कूदी, इनटू द पॉन्ड तालाब में, तालाब में गति करते हुए यदि अंदर जा रहे हैं गिरे हुए स्थान में तो इनटू। पहले से गिरे हुए स्थान में है तो उससे पहले इन यूज होगा। जैसे दे आर सिटिंग इन द क्लास, वे कक्षा में बैठे हैं। ही इज वॉचिंग टीवी इन द रूम, वह कमरे में टीवी देख रहा है। पहले से अंदर है तो इन, बाहर से अंदर जा रहा है तो इनटू होगा। जंप्ड इनटू द पॉन्ड, तालाब में कूदे। दे आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, वे तालाब में तैर रहे हैं, तो पहले से है तो इन यूज होगा। जंप्ड इनटू, इसका लो पहले बाहर थे बाद में कूद रहे, गति करते हुए अंदर जा रहे हैं तो उस स्थान से पहले इनटू यूज होगा। जंप्ड इनटू, डाइव्ड इनटू, डाइव में से गोता लगा है, डाइव्ड इनटू, टर्न्ड इनटू, चेंज इनटू, गोज इनटू, केम इनटू। ओके, गिरे हुए स्थान में गति करते हुए जाएं तो उससे पहले इनटू यूज होगा। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड एट ऑन इन इनटू। इनको आपने समझा होगा कि स्थान से पहले एट का यूज, ऑन का यूज, इन का यूज, इनटू का यूज कैसे होता है। Thank you for watching this video. I hope this is really helpful in learning English and learning preposition. But if you haven't subscribed my channel, please subscribe my channel so that you can get my future video updates. Thank you.